इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। बुद्धि से विचार करो कुछ। मित्रों, 11वें समोल्लास में हम आरंभ में पढ़ चुके हैं कि महर्षि मनु की मूल व्यवस्था जो राष्ट्र में चलती थी, उसमें जो बिगाड़ आया, राजाओं ने अपने ऊपर से न्याय व्यवस्था के लिए हटाया तो राजाओं में दोष आने शुरू हुए। उसके बाद हमारे देश में जो ब्राह्मण वर्ण था उससे हटा तो उनमें दोष आने शुरू हुए और फिर वाम मार्ग खड़ा हुआ। जहाँ कानून व्यवस्था न रहती है, जहाँ राज्य व्यवस्था का राज्य धर्म नहीं रहता है, राज्य धर्म हम जो पीछे पड़े आए हैं, राज्य धर्म के हटते ही, क्योंकि राजा को हजारों गुना दंड है, ब्राह्मण को 16 गुना दंड है, क्षत्रिय को 12 गुना दंड है, वैश्य को 8 गुना दंड है, उसको 4 गुना दंड है। ये जो व्यवस्था थी बड़ी उच्च कोटि की व्यवस्था थी। और जब इन चीजों में गिरावट आई तो वाम मार्ग खड़ा हुआ और वाम मार्ग के विरोध के लिए, क्योंकि वाम मार्ग जो थे वो आस्तिकता के नाम पर, ईश्वर के नाम पर विभिन्न प्रकार के अपराध कर रहे थे, पशु पक्षियों को मार मार के चढ़ा रहे थे, मनुष्य सबकी बलि दे रहे थे, यज्ञशाला में दे रहे थे। तो फिर जैन और बौद्ध मत का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने उसका विरोध किया कि ये अपराध क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा ये वेद में है और ईश्वर के नाम पर है, तो उन्होंने वेद और ईश्वर को दोनों को नकार दिया और ऐसे ऐसे तर्क दिए जो वर्तमान में आर्य समाज देता है। और उन्होंने शासन तक पहुंचे, उनकी बात राजा ने सुनी और पता चला कि 300 वर्ष जैन धर्म का शासन रहा। अब जब कोई चीज लंबे समय चलती है तो वो स्थिर काय पर रहे, टिके काय पर, उसमें भी बिगाड़ आने शुरू हुए। जब बिगाड़ आने शुरू हुए तो फिर शंकराचार्य यानी परमात्मा की रचना देखिए, फिर शंकराचार्य उत्पन्न हुए, द्रविड़ देश उत्पन्न, उन्होंने शास्त्रार्थ किया। उस समय अभी राजाओं में इतनी गिरावट नहीं है, सुंदर राजा ने शास्त्रार्थ करा कर शंकराचार्य की स्थापना हो गया। ये क्रम है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कारण क्या था? अब जगत सत्य और ब्रह्म मिथ्या, और फिर ब्रह्म सत्य और जगत में वो जगत सत्य और ब्रह्म मिथ्या हो गया, यानी परिवर्तित होता रहा। जैसे कुश्ती लड़ते हैं, एक दूसरे को ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो ऋषि लिख रहे हैं कि जब वेद मत का स्थापन हो चुका और विद्या प्रचार का प्रचार करते थे, उनमें से जैन ऊपर से कथन मात्र वेद मत और भीतर से कट्टर जैन अर्थात कपट मुनि थी। शंकराचार्य उन पर प्रसन्न हुए और उन दोनों ने अवसर पाकर शंकराचार्य को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई जिससे उनकी क्षुधा यानी भूख ही बंद हो गई, अर्थात शरीर में फोड़े फुंसी होकर 6 महीने के भीतर शरीर छूट गया। तब तक निरुत्साही हो गई और जो विद्या का प्रचार होने वाला था वह भी न होने पाया। जो जो उन्होंने शारीरिक भाषा आदि बनाई उनका प्रचार शंकराचार्य के सिद्ध करने लगी, अर्थात जैनियों के खंडन के लिए ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता कथन की, उसका उपदेश करने लगे। दक्षिण में श्रृंगेरी, उत्तर में जोशी और द्वारका में शारदा मठ, बांध का शंकराचार्य के शिष्य महंत बन और श्रीमान होकर आनंद करने लगे और शंकराचार्य के पश्चात उनके शिष्यों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी। अब इसमें विचारना चाहिए, ऋषि लिख रहे हैं, अब इसमें विचारना चाहिए कि जीव ब्रह्म की एकता जगत मिथ्या और शंकराचार्य का निज मत था तो वो बहुत अच्छा नहीं था। और जो जैनियों के खंडन के लिए उस मत को स्वीकार किया तो हाँ कुछ अच्छा है। अब ऋषि यहाँ पर नवीन वेदांती, जो शंकराचार्य के अनुयायी उनके लिए नवीन वेदांती कहा जाता है। नवीन वेदांतियों का क्या मत है? तो यहाँ दयानंद सरस्वती वेद विद्या के आधार पर अपना प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो शंकराचार्य के साथ हुआ वही ऋषि के साथ हुआ, यह भी बड़ा विचार करने योग्य है। जब जब व्यक्ति यहाँ पर सूर्य उदय करने आते उनके साथ होता क्या है? तो मैं अतराज आर्य से निवेदन करूंगा, अतराज जी जो नवीन वेदांतियों का मत है उसके लिए आप पढ़कर सुनाने की कृपा करें। अतराज आर्य जी अथवा ओम विश्वानि देव शरितानि दुरितानि पराशुभ यदि भद्रम तन्याशुभ। प्रभात की अमृत बेला में वैदिक विचार चिंतन समूह में उपस्थित सभी आर्य विद्युत जन, गुरुजन एवं मात्र शक्ति सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज के विषय को लेकर
जो नवीन वेदांतियों का क्या मत है, इस विषय पर चिंतन होगा। जो ऋषि ने प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है, आज इस विषय के लिए प्रारंभ करते हैं। और हमारे गुरुजन और विद्वान जन भी इसी विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और सरलतम रूप में हमें समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न बताया है कि जगत स्वप्नवत, रज्जु में सर्प, सीप में चांदी, मृत में जल, गंधर्व नगर में इंद्रजालवत, ये संसार झूठा है, एक ब्रह्म ही सच्चा है। सिद्धांती कह रहे हैं कि झूठा तुम किसको कहते हो? तो नवीन वेदांती बता रहे हैं कि जो वस्तु ना हो और प्रतीत होवे। तो सिद्धांती ने बताया है कि जो वस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है। नवीन विद्यार्थी कह रहे हैं अध्यारोप से। तो सिद्धांती ने बताया कि अध्यारोप किसको कहते हैं। तो नवीन सिद्धांती ने यहाँ ये श्लोक देकर समझाने का प्रयास किया है कि वस्तु न वस्तु अध्यारोपणाम अध्यास अध्यारोपणावाध्याभ्याम निष्प्रपंचे प्रपंचते। यानी पदार्थ कुछ और हो और उसमें अन्य वस्तु का आरोपण करना अभ्यास अध्यारोप और उसका निराकरण करना अपवाद कहता है। इन दोनों से प्रपंच रहे कि ब्रह्म में प्रपंच रूप जगत विस्तार करते हैं। तो सिद्धांती कहते हैं कि तुम रज्जु को वस्तु और सर्प को अपवस्तु मान कर इस भ्रमजाल में पड़े हो कि क्या सर्प वस्तु नहीं है। जो कहो कि रज्जु में नहीं तो देशांतर में उसका संस्कार मात्र हृदय में है, फिर वह सर्प भी अवस्तु नहीं रहा। वैसे ही स्थानों में पुरुष, सीप में चांदी आदि की व्यवस्था समझ लेना। और स्वप्न में भी जिसका भान होता हो है वे देशांतर में है और उनके संस्कार आत्मा में भी है, इसलिए वे स्वप्न भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के समान नहीं। तो नवीन वेदांती का कहना है कि जो कभी ना देखा ना सुना, जैसा कि अपना सिर कटा है और आप रोता है, जल की धारा ऊपर चली जाती है, जो कभी न हुआ था देखा जाता है, वह सत्य क्यों पर हो सके। तो सिद्धांती ने बताया है कि ये भी दृष्टांत तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि बिना देखे सुने संस्कार नहीं होता और संस्कार के बिना स्मृति और स्मृति के बिना साक्षात अनुभव नहीं होता है। जब किसी से सुना व देखा कि अमुक का सिर कटा, उसके भाई व बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा, फुहारे का जल ऊपर चढ़ते देखा व सुना, संस्कार उसी के आत्मा में होता है। जब ये जागृत के पदार्थ से अलग होके देखता है तब अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थों को जिसने देखा व सुना होता देखता है। जब अपने ही में देखता है तब जानो अपना सिर कटा, आप रोता और ऊपर जाती जल की धारा को देखता है। ये भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदृश नहीं, किंतु जैसा नक्शा निकालने वाले पूर्व दृष्ट श्रुतवाक्य हुओं को आत्मा में से निकाल कर कागज पर लिख देते हैं, अथवा प्रतिबिंब का उतारने वाला बिंब को देखकर आत्मा में आकृति को धर बराबर लिख देता है। हाँ, इतना है कि अभी कभी कभी स्वप्न में स्मरण युक्त प्रतीति, जैसे कि अपने अध्यापक को देखता है और कभी बहुत देखने और सुनने में अतीत ज्ञान को साक्षात्कार करता है, तब स्मरण नहीं रहता कि जो मैंने उस समय देखा सुना व किया था उसी को देखता व करता हूँ। जैसा जागृत में स्मरण करता है वैसा स्वप्न में नहीं होता। देखो, इसलिए तुम्हारा अभ्यास और आरोप का लक्षण झूठा है। और जो वेदांती लोग निर्वक्त बात अर्थात रज्जु में सर्प आदि के भान होने का दृष्टांत और ब्रह्म में जगत के भान होने में देते हैं, वह भी ठीक नहीं है। तो नवीन वेदांती ने बताया कि अधिष्ठान के बिना अध्यक्ष प्रतीत नहीं होता। जैसे रज्जु ना हो तो सर्प का भी भान नहीं हो सकता। जैसे रज्जु में सर्प तीन काल में नहीं, परंतु अंधकार और कुछ प्रकाश के मेल में अकस्मात
रज्जु को देखने से सर्प का भ्रम होकर भैम से कांपता है। तो जब उसको दीप आदि से देख लेता है उसी सर्प में भ्रम और भय निवृत्त हो जाता है। वैसे ब्रह्म में जो जगत की मिथ्या प्रतीति हुई है वह ब्रह्म के साक्षात्कार होने में उस जगत की निवृत्ति और ब्रह्म की प्रतीति होती है, जैसे कि सर्प की निवृत्ति और रज्जु की प्रतीति होती है। तो ये विषय आज इसके लिए यहीं रोकते हैं, क्योंकि नवीन वेदांती और सिद्धांती ने उनकी बात के लिए शंकाओं का समाधान कर दिया है प्रश्नोत्तर के माध्यम में, जो ऋषि ने हमें समझाने का प्रयास किया है। और अगला ब्रह्म के विषय में दिया है, ब्रह्म और जीव के विषय में आगे प्रश्न दिए हैं। ब्रह्मा में जगत का भान किसको हुआ? तो नवीन के जीव को, सिद्धांती। जीव कहाँ से हुआ? नवीन अज्ञान से। सिद्धांती अज्ञान कहाँ से हुआ और कहाँ रहता है? नवीन अज्ञान अनादि और ब्रह्मा में रहता है। सिद्धांती ब्रह्मा का अज्ञान हुआ व किसी अन्य का, और वह अज्ञान किस को हुआ? नवीन चिदाभास को। सिद्धांती चिदाभास का स्वरूप क्या है? नवीन ब्रह्मा को ब्रह्मा का अज्ञान अर्थात अपने स्वरूप को आप ही भूल जाता है। सिद्धांती उसके भूलने से निमित्त क्या है? नवीन अविद्या। सिद्धांती अविद्या सर्वव्यापी सर्वज्ञ का गुण है का अल्पक का? नवीन अल्पक का। सिद्धांती तो तुम्हारे मत से बिना एक अनंत सर्वज्ञ चेतन के दूसरा कोई चेतन है व नहीं, और प्रत्यक्ष अल्पज्ञ कहाँ से आया? हाँ, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न मानो तो ठीक है। जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का ज्ञान हो तो सर्वस्व अज्ञान फैल जाए। जैसे शरीर में फोड़े की पीड़ा सब शरीर के अवयवों में निकम्मा कर देती है, उसी प्रकार ब्रह्म के एकादेश में अज्ञानी और क्लेश युक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी और पीड़ा के अनुभव युक्त हो जाए। नवीन ये सब उपाधि का धर्म है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर। और सत्य वह असत। नवीन अनिर्वचनीय है, अर्थात जिसको जड़ या चेतन सत्य व असत्य नहीं कह सकते। सिद्धांती ये तुम्हारा कहना बदतो व्याघात के तुल्य है, क्योंकि कहते हो अविद्या है जिसको जड़ चेतन सत्य असत्य नहीं कह सकते। ये ऐसी बात है कि जैसे सोने में पीतल मिला हो, उसको शराब के पास परीक्षा कराएं कि वह सोना है व पीतल, तब ये कहोगे कि इसको हम ना सोना ना पीतल कह सकते हैं, किंतु इसमें दोनों धातु मिली हैं। नवीन देखो, जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और मेहदाकाश उपाधि है, अर्थात घड़ा, घर और मेघ के होने से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, वास्तव में मेहदाकाश ही है। ऐसे ही माया, अविद्या, संयुक्ति, दृष्टि और अंतःकरणों की उपाधियों से ब्रह्म अज्ञानियों को पृथक पृथक प्रतीत हो रहा है, वास्तव में एक ही है। देखो अग्रिम प्रमाण में क्या कहा है। जी ठीक है, ओम नमस्ते। हाँ जी, राजवीर सिंह जी हमारे से जुड़े हों। यहाँ से विषय आरंभ हुआ है सपना, सपने में हमारे लिए क्या चीज दिखाई देती है, तो सिद्धांत क्या कहता है, नवीन वेदांत क्या कहता है, इस पर चिंतन देने की कृपा करें राजवीर सिंह जी अलफगान। ओम प्रातःकालीन सभा के संचालक महोदय एवं माननीय अध्यक्ष सभा के अध्यक्ष महोदय एवं सभी गुरुजन और विद्वानजन, मातृशक्ति आत्मा के रूप में सभी श्रोताजन, यहाँ नवीन वेदांती और सिद्धांती बात जो हुई है
वो अविद्या और विद्या को लेकर के हुई है। यहाँ नवीन कहता है, नवीन का ज्ञान जो है वो संशयात्मक ज्ञान है और सिद्धांति का ज्ञान जो है वो सैद्धांतिक है, निर्णयात्मक है। जब जब हम दूसरे ग्रंथों को पढ़ते हैं जो मनुष्य ग्रंथ या मजहबी ग्रंथ है, वैष्णव मत के हैं या शैव मत के हैं, उन ग्रंथों में वास्तविकता भी है और असत्य भी है। जब जब मनुष्य के गले असत्य पड़ जाता है तब तब मनुष्य संशयात्मक दृष्टि में चला जाता है, लेकिन वह ये नहीं जान पाता कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। वो दोनों ही पक्षों को सत्य मान लेता है। जैसे कि हम कभी कभी प्रमाण दे जाते हैं तुलसी कृत से। तुलसी कृत में दोनों ही पक्ष हैं, असत्य पक्ष भी है और सत्य पक्ष भी है। एक चौपाई उसमें कही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। यानी कि जीव को ईश्वर का अंश बताया है। आगे एक चौपाई उत्तराखंड में ठीक इसके विरोध में है कि जीव अनेक एक भगवंता, जीव अनेक है भगवान एक है। जो रामायण तक सीमित है वो दोनों ही चौपाइयों को सत्य बताते हैं, लेकिन वास्तविकता एक ही है, दूसरी चौपाई नहीं है। तो जब तक हम सिद्धांत को नहीं जान पाते, सत्यता को नहीं जान पाते, तब तक हमारी दृष्टि संशयात्मक रहती है। संशयात्मक ज्ञान जो है वो विष के तुल्य है, ये विष के जैसा मारने का काम करता है, और सत्यता जो है वो अमृत के समान आनंद देने वाला है। ज्यादा न कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी ने फोन को जोड़ा है जो आवाज बात दोबारा मार रही है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। चलिए, बहुत बहुत आभार आर्य जी का। आपने संशयात्मक और सिद्धांतिक ज्ञान, और इसे दयानंद सरस्वती ने स्वमंतव्य मंतव्याम में लिखा है, सर्वतंत्र सिद्धांत सार्वभौमिक नियम। क्योंकि सर्वतंत्र सिद्धांत सृष्टि में सर्वतंत्र सिद्धांत है। चलिए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राजेश आर्य से निवेदन करूंगा कि जो नवीन वेदांतियों का और सिद्धांतों को लेकर सिद्धांति का जो चिंतन दिया है ऋषि ने, इस पर आप चिंतन देने की कृपा कर। हम नमेश मूल्यास में पढ़े आए हैं कि अविद्या 4 प्रकार की होती है, अविद्या, अस्मता, राग, द्वेष और अविद्वेष। यहाँ पर जो सिद्धांत आ जाता है वहाँ विद्या आ जाती है, और जहाँ सिद्धांत हट जाता है वहाँ विद्या फैल जाती है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं करमुनि जी जुड़े हुए हों, उनसे निवेदन करूंगा, आप वेदांती और सिद्धांती, सिद्धांत क्या कह रहा है और वेदांत क्या कह रहे हैं, इस पर आप चिंतन देने की कृपा करें करमुनि जी। ओम विश्वानि देव सवितर्वितानि पराशुभ यद्भद्रं आशुभ। वर्तमान बेला में उपस्थित सभी गुरुजन, वानप्रस्थी, सन्यासी, गृहस्थी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, सभी को मेरा नमस्ते जी। वर्तमान में जो चिंतन चल रहा है वो वेदांती और सिद्धांती के ऊपर चल रहा है। वेद में क्या है, जो नवीन, तो पहले जो शंकराचार्यों ने मत चलाए और जैनियों के द्वारा जो मत चला, उस मत में जैसे जैसे मत पनपते हैं वैसे वैसे उनके द्वारा नए नए यहाँ सिद्धांत
राजाओं को समझाए जाते थे। जब राजा पहले थोड़े धार्मिक हुआ करते थे तो राजाओं के माध्यम से व्यवस्था दी जाती थी। जब राजा धार्मिक नहीं होता है तो क्योंकि राजाओं को ही ऋषि मुनि समझाने का काम करते थे। जो जो मत मतांतर चले उन मत मतांतरों को समझाने वाले भी अलग अलग टाइप के समय समय पर आते रहे। क्योंकि महाभारत समय में जो विद्वान धर्मात्मा का विनाश हो गया था, उस विनाश की पूर्ति अभी तक नहीं हो पा रही। उस विनाश की पूर्ति के लिए मत मतांतर भूगोल में पनपने लगे और मत मतांतरों के कारण मिथ्या ज्ञान भी होने लगा। और मिथ्या ज्ञान कौन सा होता है? जो ईश्वर की जगह पे, ब्रह्म की जगह पे, जैसे रज्जु में सांप मानने लगे और जब उनको दिखाई दिया, देखने में आया तो रज्जु को रज्जु ही दिखा। ऐसे ही कुछ इधर उधर की बात देश देशांतरों में होने लगी और जब झूठा प्रचार होने लग जाता है तो सच्चा प्रचार सत्य बिल्कुल चला जाता है। सत्य समय समय पर सत्य का कभी लोप नहीं हुआ करता और थोड़ा थोड़ा सत्य जैसे जैसे उठने लगा और देश देशांतरों में मत मतांतरों का प्रचलन हुआ और प्रचलन होने के कारण वेद मत सिद्धांत बिल्कुल खत्म हो गए। जहाँ वेद नहीं होता है, सिद्धांत नहीं होता है तो वो बात निराधार हो जाती है और निराधार जो बात होती है वो किसी की समझ में नहीं आती। आज मेरे से पूर्व जो चिंतन मैंने सुना है उस चिंतन में भी निकल के आया है कि जब हम लोग इधर उधर की जब आलस प्रमाण बढ़ने लग जाता है तो आलस प्रमाण के कारण अविद्या पनप जाती है। जब बच्चों को कमा हुआ माल मिलता है तो बच्चे उस माल को बेकार कर देते हैं। जो बालक पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, वो उठ जाता है। ऐसे ही हम आर्यों में भी ऐसे ही पता चलता है, जिस आर्य ने मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, वो हम लोगों के सामने आ रहे हैं और जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है वो धराशायी होकर चले जाते हैं। क्यों? ये कहते हैं एक हवन हम नित्य करें और एक हवन हम साल में एक दिन करें। तो साल वाला हवन इतना माफिक नहीं पड़ता जितना 16 आहुति का जो हवन होता है उस हवन का महत्व ज्यादा होता है। क्योंकि जब पाप बढ़ते हैं तो पाप जब बढ़ते हैं तो एक दिन में पाप नहीं उतरा करते हैं। तो मनुष्य जाति के द्वारा ही नई नई भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं और मनुष्य जाति ही इसको जो है ठीक करती है। क्योंकि जब मनुष्य में खंडन आता है, जातिवाद, मत मतांतर, छुआछूत, ये सारे पनपने लगते हैं, तब सिद्धांत रूप में जो आधार रूप में जो बात होती है वो खत्म हो जाती है। और जब निराधार बात हम कोई भी करते हैं, आज न बढ़ने का कारण क्या है? हम भी आज वेद वाले भी निराधार बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारे समाज के 10 सिद्धांतों को पहले नहीं कहेंगे, पहले लागू नहीं करेंगे, तब तक ये वेद मत समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वेद का सिद्धांत अकाट्य है। इस अकाट्य बात को कहने के लिए सार रूप में स्वामी जी ने अब जब सार जिसका है और उसको निराधार कर दें, जिस भाषा को, जिसमें जिस सत्य को आप निराधार कर, सत्य तो हम बोले लेकिन निराधार में आ गए। जैसे पांच यज्ञों की यहाँ आर्यों के लिए उपलब्धि कही है कि पंच यज्ञ जहाँ होते हैं वो आर्य कहलाते हैं। अब हम आर्य कहाँ रहे? जब हम सिद्धांत विहीन हो गए और निराधार हो गया तो हम आर्य की प्रपाति में नहीं आते। तो हमें आर्य बनने के लिए अपने सिद्धांत को समझना पड़ेगा। और जब अपने को हम जानते हैं, जब अपने को नहीं जान पाते, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, इन तीनों के समावेश से जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जब गुरु की आज्ञा, गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, जब हम अपने अंधकार को दूर कर लेते हैं तो दूसरों के भी अंधकार को दूर। आज हम परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि विज्ञान एक नहीं हो पा रहे और धर्मात्मा और विज्ञानों में तालमेल तो हो सकता है, लेकिन विज्ञान धर्मात्मा बने और सिद्धांत और आधार रूप जब बात करें तो सब में एक रूपता आ जाएगी।
पर एक रूपता होने के लिए संगठन जरूरी है। विद्वान तो हम बन जाए लेकिन संगठन नहीं हो तो हम निराधार हो जाते हैं। और जब सेनापति हो और सेना नहीं हो और सेनापति में भी विकार आ जाए और तो सेना में भी विकार आ जाता है। बगैर सेना के बगैर संगठन के कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जब हम वेद को सर्व सत्य विद्याओं का मूल मानते हैं, परमेश्वर मूल में है, तो हम सिद्धांत और जो विशेषण ईश्वर में दिए गए हैं उन विशेषणों को हम आचरण में धारण नहीं कर पा रहे। और वेद सर्व सत्य विद्याओं का पुस्तक कह देते हैं। वेद सर्व सत्य विद्याओं का पुस्तक जब होगा जो ऊपर के जो आपके आसमान के जो नियम है उनको अपने अंदर स्थापित करते हैं और आचरण में लाते हैं, तब वेद लागू होता है। वेद को तो कह देते हैं ये वेद में लिखी हुई है, लेकिन वेद इतनी लंबी चौड़ी बात को हर व्यक्ति समझ नहीं पाता, तो उसको इस सिद्धांत के अनुकूल और आधार के अनुकूल जब उसे समझाया जाता है तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े जो अब तक जो ये बनते थे कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, वे भी एकदम निराधार हो जाते हैं। मैंने ये देखने में मेरे में आया है। तो आधार रूप जो धर्मात्मा होते हैं, आधार रूप जो विज्ञान होते हैं, तो उन वो आगे बढ़ते भी हैं और अपना संगठन भी खड़ा कर लें। आज संगठन ना खड़ा होने का कारण यही है कि हम लोग जैसे यजमान हम बना लें और यजमान की देख रेख न करें, यजमान हम रोज नए तैयार करें और यजमान की देख रेख नहीं करेंगे तो यजमान जहाँ से चलाता है वहीं वापस चला जाता है, क्योंकि समाज में भटकाने वालों की संख्या ज्यादा है। जब भटकाने वाले ज्यादा होंगे तो ज्यादा समय जिसमें वो रहता है वही बन जाता है, और समझाने वाले समझा के चले जाते हैं आगे, फिर उसको ध्यान नहीं रखते यजमान को। या जहाँ स्थानीय जगह पर रहते हैं वो क्या है, अंधबंधवाद करते रहते हैं, तो अंधबंधवाद करने के कारण विज्ञान को भी परेशान करते रहते हैं। और जब विज्ञान उन्हें अपने संगठन में ले लेंगे, संगठन खड़ा कर लेंगे, और संगठन भी किनका होना चाहिए, जो पदाधिकारियों के जो आधार दिए गए हैं, प्रधान का क्या मतलब है, मंत्री का क्या है, कोषाध्यक्ष का क्या है। जब हम आर्य समाज में जोड़ते थे तो हम नियमों का पालन करवाते थे पहले, आज नियमों का पालन नहीं करवाते, आज तो धन का पालन करवाते हैं। जब धन देते जब आदमी अंदर आ जाएगा तो फिर तब बिल्डिंग पे काबू पाएगा ही वो, तो धन से आया है, ज्ञान से तो आया नहीं, नियम और सिद्धांत से तो आया नहीं। जो आज समाज के नियम और सिद्धांत जो हुआ करते थे, जैसे राजा और सभा के होते हैं, धर्मार्थ सभा के होते हैं, और जब ये सभाएं हमारी खत्म हो गई, अब बताओ सभा के बल पर जब हम धर्म कैसे खड़ा होगा? धर्म खड़ा होगा वेद के अनुसार, लेकिन वेद के अनुकूल हमें आचरण नहीं करना पड़ेगा। जब हम वेद की बात करते हो और आचरण में वेद न हो तो हम अकेले से अकेले रह जाते हैं। जब अकेला आदमी चाहे ज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे धर्मात्मा हो, तो क्या कर सकता है? तो हमें संगठन से जोड़ने के लिए नियम और सिद्धांतों का मैं पालन कर। और अच्छी जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट करते रहें।